औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी नंबर हो उसका अगर हमें लॉग मालूम करना हो तो उसको करने का एक दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि पहले हम उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेते हैं और फिर करते हैं। तो किस तरीके से होता है ये मैं आपको बता दूं। सपोज आपके पास कोई नंबर है, क्वेश्चन है ये 6879। इसका अगर हमें लॉग मालूम करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट वी चेंज दिस नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इसको किस तरीके से लिखेंगे? हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन में पहला पार्ट जो होता है वो क्या होना चाहिए? 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो 10 से छोटा होना चाहिए, तो 1 और 9 तक हो सकता है। तो बेसिकली क्या नंबर हम इसको करेंगे 6.8। ठीक है, डेसिमल इस जगह पे था, कहां पे शिफ्ट कर दिया हमने? यहां पे। कितने स्टेप्स आगे बढ़े? 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा 6.8 इंटू 10⁻³ तो हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में जो चेंज किया तो इस तरीके से चेंज हो गया। अब हमें इसका लॉग मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे कि लॉग ऑफ 6.8 इंटू 10⁻³ जो है वो किसके बराबर होगा? अब यहां पे देखें आपको कि यहां पे ये दो नंबर थे, एक 6.8 है और एक नंबर है 10। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 6.8 प्लस लॉग ऑफ 10⁻³ और ये 10⁻³ है तो ये 3 जो है क्या हो जाएगा? लॉग से आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log of 6.8 प्लस 3 log of 10। और अभी जो मैं आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम बता रहा था तो उसमें मैंने एक चौथा पॉइंट लिखा था जिसमें बताया था कि log of 10 जो है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। क्योंकि हमें पता है इस लॉग को, क्योंकि हम ये सब कॉमन लॉग कर रहे हैं तो यहाँ इसकी बेस क्या चल रही है? 10 चल रही है। जब बेस भी 10 हो और जिस नंबर का हमें लॉग निकालना हो वो भी सेम हो जाए तो उसका जवाब क्या जाता है? वो 1 जवाब आ जाता है। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 6.8, जिसको पूरा लिख लें 6.879। यहाँ पे जैसे 6.879 तो हम हर जगह पे इसको इसी तरह से लिख लें 79 इंटू दिस। ठीक है, तो अब हमने कहा प्लस इसको लिखेंगे 3 और log ऑफ 10 जो है वो था 1 के बराबर, तो ये हमने 1 लिख दिया। तो हमारे पास ये जो नंबर है ये क्या आ गया? वहां पर 3 प्लस log ऑफ दिस। तो इसको हम लिखने के लिए हम ये जो चीज है इसको पहले लिख लेते हैं 3। बेसिकली ये 3 जो है ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक है। 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई प्लस log ऑफ 6.879। अब बिल्कुल हम इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए सिंपली 68 को 7 में लिखेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे? 9 में इसका मीन डिफरेंस तलाश करेंगे। तो 68 को अगर हम 7 में देखते हैं तो log के अंदर इसकी क्या वैल्यू आती है? 8370। इसको अलग से आप लिख लें 8370 और अब इसका मीन डिफरेंस हम कहां लिखेंगे? 9 के अंदर लिखेंगे। तो वो जवाब आता है 6। तो इनको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 8376। तो बेसिकली इसका जो लॉग है वो क्या आ जाएगा? 3 प्लस 0.8376। ये बेसिकली डेसिमल पार्ट होता है तो ये आ जाएगा और इसको आप ऐड कर लेंगे तो जवाब आपका आ जाएगा 3.8376। तो ये आपका आंसर है। तो कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है उसको आप चेंज कर लें साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में करने के बाद आप उसका सिंपली लॉग लें। लॉग लेने के बाद इसके अंदर आप देख लेंगे इसके दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट ये है, उसका लॉग अलग ले लें, इस पार्ट का लॉग अलग ले लें। ये हमेशा log 10 जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा
और ये जो 10 की पावर 3 है बेसिकली ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये 3 पहले आ गई, तो ये सबसे 3 कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ गई इसकी। और इसके बाद आपने ये जो मैंटिसा निकालना है इसका, तो ये मैंटिसा जो है वो बिल्कुल बेसिकली जिस तरह से हमने टेबल्स को यूज करते हैं, 68 को 7 में देखा और उसका मीन डिफरेंस 9 में देखा, ये जो हमने तरीकेकार किया है उसमें इसका जवाब आया हमारे पास 0.8376 और इसको 3 में ऐड कर दिया तो हमारा जवाब ये आया। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास कोई सवाल दिया हुआ जिसमें जो क्वांटिटी दी गई है वो बहुत ही छोटी दी गई हो, तो उसको करने का क्या तरीकेकार होगा, उसको अभी हमने थोड़ी देर पहले सवाल किया था नॉर्मल वे के अंदर। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो 0.002348 तो साइंटिफिक नोटेशन में बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें क्या करना है कि अपना डेसिमल जो है उसको शिफ्ट करते हैं हम कहां तक कि वो 1 और 9 तक आ जाए जैसे, तो यहां इस डेसिमल को हमें कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2.348। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस पे अब 10 रेज़ टू पावर क्या आनी चाहिए, 1 2 3, डेसिमल कहां शिफ्ट हो गया 3 पॉइंट, लेकिन ये कहां चला गया आपका लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसलिए इसकी जो पावर आ जाएगी वो क्या जाएगी -3 हो जाएगी। यहां पे पावर आई थी +3, यहां पे पावर आई इसकी -3, क्योंकि डेसिमल शिफ्ट हुआ आपका लेफ्ट से राइट की तरफ। अब इसका सिंपली लॉग अगर लेना होगा तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 2.348 into 10 raised to power -3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे log of 2.348 प्लस log of 10 raised to power -3। तो ये तो हमने इसका लॉगरिथम का जो पहला लॉ था वो अप्लाई किया कि अगर हमारे पास दो नंबर हो प्रोडक्ट में, तो जब हम लॉग लेंगे तो ये क्या होते हैं, ये सम हो जाते हैं इनके लॉग। अब ये log ऑफ 2.348 तो ऐसे ही लिखा हुआ है सिंपली। इसका लॉग में ये क्या है, ये इसका जो है तीसरा लॉ था कि इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट जो है वो पहले आ जाएगी, तो इसकी जो पावर पहले आएगी तो क्या हो जाएगा, ये -3 पहले आ गई और ये बन गया आपका log ऑफ 10। log ऑफ 10 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो log ऑफ 2.348 और ये जो है बेसिकली 3 बार है ये, और ये 1 के बराबर हो गया ये। अब ये आपको पता है ये जो पार्ट है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेसिकली बार 3 प्लस बाकी चीज जो है वो ये है आपकी log ऑफ 22.348, ये बेसिकली इसका मैंटिसा है। मैंटिसा निकालने के लिए आप टेबल्स में जाएंगे, टेबल्स में जाने के बाद 23 को आप 4 में देखेंगे और फिर उसका मीन डिफरेंस 8 में देखेंगे, तो 23 को अगर आप 4 में देखेंगे तो आपका जवाब आएगा 3692, और जब इसका आप डिफरेंस 8 में देखेंगे तो उसका जवाब आएगा 15। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 3707 ये इसका आएगा, और इसको आपने पॉइंट लगा लिया आपने क्योंकि ये मैंटिसा है, और इसको आप यहाँ पे लिख देंगे बार 3 प्लस 0.3707 और इसको आप सिंपली ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका बार 3.3707। तो कोई भी नंबर जो कि हमारे पास बहुत बड़ा हो या कोई नंबर बहुत ही छोटा हो, उसको पहले हमने क्या करना होता है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। साइंटिफिक नोटेशन में ये इस तरह से आ गया, ये इस तरह से आ गया, और इसके बाद इसको सिंपली इसका लॉग जो है जिस तरीके से हम करते हैं लॉज अप्लाई करते हुए ये करते हैं। अब इस तरीके से करने में ये होता है कि कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ काम करता हुआ हमें नजर आता है। मतलब पहले वाले प्रोसीजर में तो सिंपली हमने ज्यादातर काम जबानी कर लिया था, बहुत ही 1-2 स्टेप्स के अंदर हो जाता था। अगर आपका सवाल इम्तिहान में कोई आप ये देखें कि लॉग मालूम करना है, इस तरह का आता है कि कोई सवाल है और जिसके अंदर आप ये देखें कि उसके नंबर जो है वो बजाय एमसीक्यू के किसी बड़े सवाल में आ गया है कि 4 या 5 नंबर का है, तो फिर मेरे ख्याल में आप इसको इस तरीके से कर लेंगे तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपका जो है इस वर्किंग के कुछ नंबर मिलेंगे आपको। वरना डायरेक्टली करने में मेरे ख्याल में जो है शायद इतना ज्यादा फायदेमंद ना हो। और अगर पता है एमसीक्यूज की सूरत में यह सवाल आता है आपका, तो फिर आप बेशक डायरेक्टली जो रूल 1 और रूल 2 को अप्लाई करते हुए इस सवाल को कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे इसके अंदर कि किस तरीके से किया जाता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो भी सवाल जिस किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो छोटी सी एक वीडियो व्हाट्सएप में जिस तरह से मैंने पहले भी कुछ सवाल की भेजी थी इसी तरह से भेज दूंगा। जज़ाक अल्लाह।